सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक विद ज़ुबैर। और दोस्तों आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सेफ दिवाली मनाएं आप और खुश रहें। सो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहूँगा। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि आप MSI मॉडर्न 14 के रिलेटेड जितने भी उस प्राइस रेंज के या उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रेंज के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उस पे एक डिफरेंस वीडियो या कंपैरिजन वीडियो बनाइए। तो मुझे ठीक भी लगा उस टॉपिक। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप अप टू डेट रहें। सो दोस्तों विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Stand in the open, knowing it won't make sense. One day, I'm looking. सो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे 4 लैपटॉप्स लिए हुए हैं कंपैरिजन में। तो जो हमारा पहला लैपटॉप है वो है MSI मॉडर्न 14 i5 10th जनरेशन, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, आप सामने देख रहे हैं, जिस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं बहुत सारी। उसके अलावा जो मैंने दूसरा अपना लैपटॉप लिया हुआ है वो है लिया है Acer Swift 3 Ryzen 5 4500U। तीसरा लैपटॉप जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है Asus VivoBook 14 Ryzen 5 4500U के साथ, ये भी आता है। और जो चौथा मैंने लैपटॉप लिया है वो लिया है Acer Swift 3 i5 11 जनरेशन। ये अभी नया आया है फ्लिपकार्ट पे, अभी ये अवेलेबल है, तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इन चारों लैपटॉप्स को 15 से 18 कैटेगरीज में बांट रखा है स्पेसिफिकेशंस की, और उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि ये लैपटॉप्स कैसे हैं कैसे नहीं है कंपैरिजन में। तो जो मैंने पहला अपना पॉइंट वो है प्रोसेसर। उसके अलावा मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो प्रोसेसर पे सबसे पहली चीज़ है MSI मॉडर्न 14 में i5 10 जनरेशन आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। Acer Swift 3 में Ryzen 5 4500U, Asus VivoBook 14 Ryzen 5 4500U, और Acer Swift 3 एक जो दूसरा न्यू मॉडल आया अभी 2020 वो i5 11 जनरेशन के साथ में है। तो ये प्रोसेसर थे। इसके बाद स्टोरेज में आ जाता हूँ तो सारे जितने भी यहाँ पे मैंने सिस्टम्स लिए हुए हैं ये सारे 8GB रैम और 512GB की SSD NVMe SSD के साथ में आते हैं। तो अभी तक ये ऑलमोस्ट मुझे सारे इक्वल लगे। दो यहाँ पे Ryzen 5 4500U के लैपटॉप्स हैं और दो i5 10th एंड 11 जनरेशन के हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बिल्ड क्वालिटी में आ जाता हूँ तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि MSI मॉडर्न 14 में आपको मेटल बॉडी मिल जाती है, एसर के दोनों मॉडल्स में आपको मेटल मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे VivoBook 14 में आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉडी मिल रही है। और मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी था, Asus VivoBook 14 का थोड़ा सा रिव्यू मैंने उसमें दिया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक प्लास्टिक बॉडी है जो कि बहुत ही बेकार है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्म फैक्टर। तो ये सारे जितने लैपटॉप्स लिए हुए हैं लाइट कैटेगरी में आते हैं। और अगर मैं इनके वेट की बात करूं तो MSI मॉडर्न 14 1.3 kg वेट है, Asus VivoBook 14 1.4 kg वेट है, Acer Swift 3 1.2 kg वेट है। तो जो सबसे हल्का अगर आप देखेंगे तो Acer Swift 3 के दोनों मॉडल्स यहाँ पे बहुत ही लाइट वेट है। इसके अलावा अगर मैं डिमेंशंस की बात करूँगा, यहाँ पे मैं डिमेंशंस में थिकनेस सिर्फ ली हुई है मैंने। तो MSI मॉडर्न 14 में 16 mm की है, Acer Swift 3 में भी आपको यहाँ पे 15.95 mm की मिल जाती है, सेम Acer Swift 3 11 जनरेशन वाले मॉडल में भी मिल जाती है। इसके अलावा Asus VivoBook 14 में आपको 19 mm की थिकनेस मिल जाती है। तो अगर मैं थिकनेस में देखूंगा तो MSI और Acer Swift जो है वो बहुत ही स्लिम है, तो आप उनके लिए जा सकते हैं। पोर्ट्स की बात करूँ तो पोर्ट्स सब में बहुत ही सफिशिएंट है, लेकिन MSI की बात करूँ तो यहाँ पे 2 USB 2.0 टाइप ए मिल जाते हैं और एक USB 3.2। Acer Swift 3 की अगर मैं बात कर लूँ Ryzen 5 वाले की, तो यहाँ पे आपको 2 USB 3.2 मिल जाते हैं और 1 USB टाइप सी थंडरबोल्ट जो कि आप चार्ज कर सकते हैं 20 वॉट तक। उसके अलावा Asus VivoBook 14 में बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको। 1 USB 3.1 टाइप मिल जाता है, 2 USB 3.1 टाइप ए मिल जाते हैं, 2 USB 2.0 मिल जाते हैं। इसके अलावा Acer Swift 3 i5 11 जनरेशन में आपको एक थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है टाइप सी और 2 USB 3.2 मिल जाते हैं। सो पोर्ट्स के मामले में सारे लैपटॉप्स मुझे बहुत सही लगे हैं। बस MSI मॉडर्न 14 में मुझे एक कमी लगी कि यहाँ पे इसको जो टाइप ए के 2 पोर्ट दिए गए हैं वो 3.0 होते तो ज़्यादा बेटर होता। इसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ डिस्प्ले में।
तो डिस्प्ले साइज में सारे 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में है यहाँ पे, और Acer Swift 3 में 13.3 इंचेस की स्क्रीन है, और उसके अलावा MSI और VivoBook में 14 इंच की स्क्रीन है। और ब्राइटनेस लेवल की बात कर लूँ तो MSI मॉडर्न 14 में आपको 296 निट्स मिल जाते हैं, Acer Swift 3 में दोनों मॉडल्स में 300 निट्स मिल जाते हैं, और Asus VivoBook 14 में आपको यहाँ पे 200 निट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की यहाँ पे बात करूँ तो MSI मॉडर्न 14 ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है इसमें आपको ऑलमोस्ट 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। इसके अलावा Acer Swift 3 Ryzen 5 4500U वाले में आपको 82.73% मिल जाता है, Asus VivoBook 14 में आपको 84% और Acer Swift 3 11 जनरेशन वाले में 84% आपको मिल जाता है। इसके अलावा ट्रू कलर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो VivoBook छोड़ के बाकी सारे में आपको मिलती है ट्रू कलर टेक्नोलॉजी। फ्लिप की बात कर लूं तो मॉडर्न 14 है जो 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है, इसके अलावा सारे लैपटॉप्स नहीं होते हैं। और इसके बाद में अगर बैटरी कैपेसिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे सबसे टॉप में 56 वाट आवर की बैटरी Acer Swift 3 i5 11 जनरेशन में मिल जाती है आपको। उसके बाद MSI मॉडर्न 14 में आपको मिल जाती है 52.4 वाट आवर की। उसके बाद आपको मिल जाती है Acer Swift 3 Ryzen वाले एडिशन में 48 वाट आवर की, और उसके बाद Asus VivoBook 14 में आपको मिल जाती है 42 वाट आवर की, जो कि बहुत कम है। इसके बाद पावर अडेप्टर सप्लाई की बात कर लें तो सारे में आपको 65 वाट AC अडेप्टर मिलता है, बस Asus VivoBook में आपको 45 वाट AC अडेप्टर मिलता है। इसके अलावा आप Acer वाले में टाइप C थंडरबोल्ट उसमें पोर्ट दिया गया तो आप टाइप C चार्जर से भी उसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो आउटपुट आप दे सकते हैं वो 30 वाट शायद दे सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कीबोर्ड की बात कर लूँ तो चारों लैपटॉप हमारे बैकलिट कीबोर्ड हैं और ऑलमोस्ट 1.3, 1.4 एंड 1.5 mm की ट्रैवल के साथ में आते हैं, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। कीबोर्ड बहुत ही नाइस है सबके। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे ट्रैक पैड की तो सारे ही ट्रैक पैड यहाँ पे फाइबर के हैं, फाइबर ट्रैक पैड से, यहाँ पे ग्लास ट्रैक पैड नहीं है किसी में। और Asus VivoBook 14 मुझे प्लास्टिक लगता है, प्लास्टिक का उसका ट्रैक। इसके बाद अगर मैं दोस्तों स्पीकर्स की बात कर लूँ तो चारों ही लैपटॉप के स्पीकर्स अच्छे हैं, लेकिन उनमें से स्पेसिफिकली जो Asus VivoBook है उसके स्पीकर्स थोड़े से लो हैं क्योंकि वो नॉर्मल स्पीकर्स हैं। बाकी तीनों ही लैपटॉप में आपको MSI में और Acer के दोनों मॉडल्स में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के साथ में, तो उसमें बहुत अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके बाद वेबकैम की मैं बात कर लूँ तो सबके वेबकैम बहुत अच्छे हैं 720p एक्सेप्ट Asus VivoBook। उसकी जो कैमरा क्वालिटी है वेबकैम की वो बहुत ही बेकार लगी है मुझे। इसके अलावा वारंटी की बात करूं मैं तो सब में ऑलमोस्ट 1 ईयर की वारंटी है, डोमेस्टिक ही वारंटी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात कर लूँ कि इसके प्राइसिंग क्या है और इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ इनकी जो प्राइसिंग है पर्टिकुलर MSI मॉडर्न 14 की जो प्राइसिंग है, मैं ये जितने भी आपको प्राइस बता रहा हूँ ये मैं ऑफ़र्स को मिला के क्लब करके नहीं बता रहा हूँ। अगर आप ऑफ़र्स लगाएंगे तो आपको और कम का मिल सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है MSI मॉडर्न 14 ये आपको 49,990 रुपीज़ में मिल जाता है, वो आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट में। इसके अलावा Acer Swift 3 Ryzen 5 4500U आपको ये अमेज़ॉन पे मिलेगा ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ के आसपास में, और ऑफ़र्स और सेल चलती हैं तो और भी सस्ता आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 54 के आसपास में। इसके बाद Asus VivoBook 14 की बात करूँ Ryzen 5 4500U की, तो ये पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और इसका प्राइस जो है वो 49,990 रुपीज़ है, लेकिन ये जब ये सेल होती है ऑफ़र्स होते हैं तो ये आपको 43,000 के आसपास मिल जाता है। इसके बाद में फाइनली बात कर लूँ Acer Swift 3 जो अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है और फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल है, i5 11 जनरेशन के साथ में ये आया हुआ है। तो ये मुझे बहुत सही लगा है लैपटॉप, लेकिन इसकी मुझे प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लगी है। ये ऑलमोस्ट अभी सेल चल रही थी दिवाली वाली, तो इसमें मुझे 59,990 का देखने को मिला था। आप ऑफ़र्स लगाएंगे तो आपको 2-3 हज़ार रुपये और कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक पूरा कंपैरिजन था चारों लैपटॉप्स के बीच में, MSI मॉडर्न 14, Acer Swift 3 Ryzen प्रोसेसर, Asus VivoBook 14 Ryzen प्रोसेसर और Acer Swift 3 i5 11 जनरेशन के बीच में। तो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है और अभी आप स्क्रीन पे देख सक रहे होंगे कि मैंने किन किन चीज़ों का बेसिस लेके और क्या क्या डिफरेंस क्रिएट किया है। तो आप मेरी स्लाइड अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे और आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सारा डिफ्रेंशिएट करके सारी चीज़ें देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको एक थिन एंड लाइट, एक कॉम्पैक्ट और एक फास्ट प्रोसेसिंग मशीन चाहिए तो आप इन चारों लैपटॉप में से किसी में भी जा सकते हैं। और बेसिकली ये
अगर मैं डिस्काउंट इंक्लूड कर दूं तो ये 45 से 60,000 के बीच के प्राइसिंग के लैपटॉप्स हैं एक तरीके से। तो बहुत ही सही लैपटॉप है। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपको कौन सा लेना है, तो अगर आप 60,000 रुपीज़ के आसपास स्पेंड कर सकते हैं, आपका बजट है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप Acer Swift 3 i5 11 जनरेशन के लिए जाएं। ये एक बहुत ही परफेक्ट लैपटॉप है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो मैं भूल गया पीछे बताने में, फिंगरप्रिंट सेंसर। तो Asus VivoBook और Acer Swift 3 के दोनों मॉडल्स में यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि MSI Modern 14 में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसके अलावा अगर आपका 50,000 रुपये के आसपास का बजट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप MSI Modern 14 के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। और लेकिन अगर आपका एक पर्टिकुलर आपको एक Ryzen प्रोसेसर का ही लैपटॉप लेना है, तो आप Acer Swift 3 Ryzen 5 के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। मैं यहाँ पे Asus VivoBook 14 बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक प्लास्टिक बॉडी है, इसका बिल्ड अच्छा नहीं है, बैटरी कैपेसिटी 42 वाट और बहुत ही कम है, थिकनेस भी ज़्यादा है अदर लैपटॉप्स की कंपैरिजन में, इसकी SSD भी उतनी फास्ट नहीं है जितनी अदर 3 लैपटॉप्स की है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो भी थी, एंड नाउ द डिसीजन इज़ योर्स। तो आप देख सकते हैं और सारी चीज़ें, और बेसिकली कल लास्ट डे है सारी सेल्स का, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन बहुत ही सारे ऑफर्स खुलेंगे और आप वहाँ पे डील क्रैक कर सकते हैं अगर आपको लेना है। सो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।